एक राजा ज्योतिष पर करता था बहुत ज़्यादा विश्वास। कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे नहीं करता था। जो लोग मेहनत करते हैं, जिन्हें अपने कर्मों पर भरोसा है, वे लोग अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोगों के लिए हर दिन हर समय शुभ रहता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा एक ऐसा राजा की है जो ज्योतिष पर अंधविश्वास करता था। राजा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम मुहूर्त देखकर ही करता था। उसका ज्योतिष फायदा उठाता था और राजा से धन लूटता रहता था। राज्य के मंत्री भी इस कारण से परेशान थे। एक दिन राजा और ज्योतिष राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें किसान बैलों के साथ दिखाई दिया। ज्योतिष ने किसान से कहा कि मूर्ख, आज जिस दिशा में दिशाशूल है, तू उसी दिशा में जा रहा है। वापस लौट जा, वरना तेरा नुकसान होगा। किसान ने कहा कि गुरुजी, मैं तो सामान्य किसान हूँ, दिशाशूल नहीं जानता और मेरा खेत इसी दिशा में है। मैं रोज वहाँ जाता हूँ। अगर कुछ बुरा होना होता तो कब का हो जाता। ये बात सुनकर ज्योतिष को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। फिर थोड़ा सोचकर उसने कहा कि लगता है तुम्हारा हाथ की कोई रेखा बहुत बलवान है, इस वजह से तुम्हें लाभ मिलता है। तुम अपना हाथ मुझे दिखाओ। किसान ने ज्योतिष की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन हथेली नीचे की ओर रखी। ज्योतिष चिढ़कर बोला कि मूर्ख, हथेली ऊपर की ओर देखी जाती है, तुझे इतना भी मालूम नहीं। राजा ये सब देख रहे थे। किसान ने कहा कि गुरुजी, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही मैं हस्तरेखा ज्योतिष को मानता हूँ। मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है। ज्योतिष की शुभ अशुभ बातों पर वही भरोसा करता है जिसे अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता है। जो कर्महीन है वही अंधविश्वास के चक्कर में फंसता है। ये बातें सुनकर राजा की बुद्धि जग गई। उसे समझ आ गया कि वह भी अंधविश्वास के चक्कर में फंसा हुआ है। इस घटना के बाद से राजा भी कर्म पर भरोसा करने लगा और ज्योतिष के चक्कर से बच गया। एक बार की बात है, एक बड़ा ही खुशहाल राज्य था जहाँ का राजा बड़ा दयालु था। वह राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेम वह अपने प्रिय खरगोश से करता था, क्योंकि यह खरगोश उसको उसकी पत्नी ने भेंट स्वरूप दिया था। खरगोश की सेवा में नित नौकर चाकर लगे रहते थे। उसके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा जाता था। उसके लिए तरह तरह के फल फूल और ताज़ी हरी घास भोजन में दी जाती थी। खरगोश की इस ठाट बाट को उसी राज्य के दो शरारती चूहे देख लेते हैं और मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। मौका पाकर वे चूहे राजमहल में घुस जाते हैं और खरगोश से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे मित्र, हम दोनों को इस राजमहल के फल और फूल खाने दो। वैसे तो हमने कई वस्तुओं का स्वाद चखा है, किंतु राजमहल का स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं चखा। कृपया करके हम गरीबों को एक बार व्यंजन का आनंद ले लेने दीजिए। खरगोश उन दोनों चूहे की विनती को सुनकर मान गया और कहने लगा कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ केवल एक दिन ही ठहर सकते हो और व्यंजन का आनंद ले सकते हो, लेकिन खबरदार, इसके लिए तुम दोनों को छुपना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के राजा को गंदगी से सख्त नफरत है। समझ गए? कुछ ही समय पश्चात सेवक फल फूल की टोकरी ले आए और खरगोश के सामने रखकर चले गए। जैसे ही सेवक बाहर गए, वे दोनों चूहे उस फलों की टोकरी पर टूट पड़े और अपने स्वभाव के अनुकूल सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब राजा ने देखा कि चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है, तो उनका मुंह गुस्से से लाल हो गया। चूहे ने जैसे ही परिस्थिति को समझा, वैसे ही दोनों भागकर एक छोटे से बिल में घुस गया। जब खरगोश के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो राजा ने सोचा कि ये गंदगी किसी और ने नहीं बल्कि खरगोश ने फैलाई है। तब राजा ने उस खरगोश को बाहर निष्कर्षित कर दिया। अपनी संगत को ध्यानपूर्वक चुने।
क्योंकि कहा गया है कि एक व्यक्ति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन किन लोगों के साथ अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है।